Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes students, आपको पता है कि ये चैनल नीट यूजी बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए है. ओके, सो अब अभी हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पहुंचे हैं फाइलम सिलेंड्रेटा पे. तो लास्ट टाइम हमने फाइलम पॉरीफेरा तक कंप्लीट किया था. ऑलरेडी आप सबको पता है, फिर से रिमाइंडर दे देती हूँ कि ये जो नोट्स जिससे मैं इन वीडियो में पढ़ा रही हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. ओके, सो जिन्होंने भी, सपोज ये आपका फर्स्ट लेक्चर है तो बेटा आप लोग पहले के लेक्चर्स देख लो. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कोई भी फाइलम समझने के लिए. ठीक है, फिर आप इंडिविजुअल फाइलम्स को अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम सिलेंड्रेटा. आपको ऑलरेडी समझ में अब तक आ गया होगा कि कोई भी फाइलम हम लोग कुछ बेसिक पॉइंटर्स पे पहले डिफाइन करेंगे एंड फिर हम उसके यूनिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. ठीक है, सो सिलेंड्रेटा की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी प्लान इनका बन जाता है ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या था बेटा? जहां पे ओनली वन ओपनिंग था, देयर वाज ओनली वन ओपनिंग जो माउथ एंड एनस दोनों का काम कर रहा था, विच इज क्लोज्ड एट वन एंड. एंड क्योंकि वो एक एंड से क्लोज है इसके लिए उसको ब्लाइंड सैक कहा गया है. इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सारी चीजें समझाई है ना. Symmetry, they are radially symmetrical. Radially symmetrical means what? कि yes, कोई भी प्लेन में आप डिवाइड कर सकते हो into two equal halves. That plane or that axis should pass through the center. Okay, सीलोम इनके पास, सीलोम का मीनिंग होता है बॉडी कैविटी. They do not have any kind of सीलोम. ठीक है, जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स मतलब कितने उनके पास लेयर्स प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स कितने प्रेजेंट है. सो कितने एम्ब्रियोनिक लेयर्स थे? तीन. एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम. जिनके पास तीन है उसको बोलेंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिनके पास दो है उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोप्लास्टिक. तो ये एनिमल्स जो है दे आर डिप्लोप्लास्टिक. डिप्लोप्लास्टिक मीन्स व्हाट? दे हैव टू जर्म लेयर्स. अगर इनके पास दो जर्म लेयर्स है बेटा और डिप्लोप्लास्टिक है तो बीच में एक लेयर जो प्रेजेंट होता है वो क्या रहेगा बेटा? मीजोग्लिया. मीजोग्लिया इज प्रेजेंट. जिनको मीजोग्लिया नहीं पता वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जर्म लेयर्स वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से देख ले. ठीक है, सेगमेंटेशन इन दीज ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंट. ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हम लोग कर रहे हैं इसके लिए नोटोकॉर्ड इज गोइंग टू बी ऑल्सो एब्सेंट. डाइजेशन में हम दो चीज की बात करेंगे. एक तो हम बोलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट. तो बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न है, और अगर ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न है तो एक ही ओपनिंग है, माउथ एंड एनस की तरह काम कर रही है. अगर एक ही ओपनिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और डाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर. तो इसमें दोनों ही डाइजेशन हो रही है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होती है एंड इंट्रा सेल्यूलर भी होती है. ठीक है, सो सपोज फूड पार्टिकल्स बॉडी में अगर अंदर जा रहा है तो इनिशियली बड़े फूड पार्टिकल्स छोटे में जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं एंड उसके बाद देयर इज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, दैट इज डाइजेशन ऑकरिंग विद इन द सेल. ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. What is the difference between extracellular and intracellular? Extracellular is outside the cell and intracellular is what? Within the cell. Okay, then let's move on to excretion. Excretion means what? Removal of nitrogenous waste. अभी भी ये बहुत ही बेसिक सा ऑर्गेनिज्म है. इसके लिए इनकी एक्सक्रीशन जो होती है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाती है. पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जनरल बॉडी सरफेस. इनकी रेस्पिरेशन भी जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाती है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है.
तो बॉडी सरफेस से ही वाया डिफ्यूजन चीजें काम कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। जब मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी तो हम उसको क्या बोलेंगे, hermaphrodites. It means what? Male and female on same body. So male and female gametes are present on the same body. That is nothing but hermaphrodites. ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम दो बातें करेंगे। एक हम बोलेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो इनका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा होता है बडिंग से, ठीक है। एंड इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली गैमीट्स से। फाइन। फर्टिलाइजेशन में हम क्या बात करेंगे, एक्सटर्नल है या इंटरनल। सो इट इज मोस्टली एक्सटर्नल बट कैन बी इंटरनल। It is mostly external but can be internal. Okay. Development means what? Larva stage present है या larva stage absent है? Very good. अगर larva stage present है तो क्या बोलेंगे उसको, indirect development. So इनकी development भी कौन सी है, indirect development. Okay, indirect development है। इसका मतलब larva is present. तो लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है एंड फिर लार्वा से बनता है एडल्ट, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सर्कुलेशन बेटा इनका होता है जनरल बॉडी सरफेस से, बट इसमें ना एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जो काम करती है फॉर सर्कुलेशन। सो दैट वी विल सी इन द फीचर्स ऑफ सिलेंड्रेट्स। मैं अच्छे से बता देती हूँ तुम्हें कि क्या है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। नर्वस सिस्टम बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। सो सिंपल एंड बस न्यूरॉन्स आ रहे हैं एक साथ और बना रहे नर्व का नेटवर्क। सो देयर इज one neuron cell, another neuron cell, one more neuron cell forming like a net. Okay, just neurons coming together. It's a tissue level of organization. So that is why the nervous system you call it as simple nerve net. Okay, habit and habitat. They are first of all primitive ही है तो aquatic होंगे। ये क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, मतलब ये पानी में रह रहे, दोनों ही रहेगा, मरीन भी रहेगा एंड फ्रेश वाटर, दोनों में ही दिखेंगे ये आपको। दूसरा पॉरीफेरा जो था बेटा वो फिक्स था, सबसे पहला वाला फाइलम था, पानी में दिख रहा था एंड इट वाज फिक्स। बट नाउ व्हेन वी कम टू सिलेंट्रेट्स इट इज गोइंग टू बी बोथ, दैट इज सेसाइल as well as you will find sessile मतलब fixed, as well as you will see free swimming types. Understood? So यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटाइट में ये लोग पानी में रह रहे हैं, तुम्हें मरीन वाटर में भी दिखेंगे, फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे, फिक्स भी दिखेंगे, फ्रीली मूविंग भी दिखेंगे, एनिमल्स है। ओके, सो दिस ऑर्गेनिजम्स नाउ आर सेट फ्री टू मूव। सो यू विल सी बोथ, पॉरीफेरा वाले फिक्स थे, ओनली फिक्स थे, अब सिलेंट्रेट्स फिक्स भी है और मूव भी कर रहे हैं, और आगे जो भी तुम मोस्टली एनिमल्स देखोगे वो सारे फ्रीली मूविंग रहेंगे। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। अब आ जाते हैं उसके यूनिक फीचर्स पे। तो ये एक बेसिक सी सिलेंट्रेट की बॉडी मैंने तुम्हें दिखाई है, ठीक है, जहां पे तुम्हें उसकी मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिख रही है। ये एक बर्ड है, करेक्ट, फाइन। ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, इसके लिए कितने जर्म लेयर्स होंगे, 2 जर्म लेयर्स होंगे। जो बाहर की कवरिंग होगी एपिडर्मिस वाली, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्टोडर्म। आई बात समझ में? और जो इनर जो ग्रीन कलर की आपको लाइनिंग दिख रही है, ओके, दैट वी विल कॉल इट एज व्हाट, दिस लाइनिंग वी कॉल इट एज व्हाट, गैस्ट्रोडर्मिस। Why gastrodermis? That also I'll tell you. Because it is lining the cavity, and this cavity we call it as what? Gastrovascular cavity. Okay, इस कैविटी को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ पे डाइजेशन भी हो रही है, और डाइजेशन होने के बाद यहीं से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके सारे सेल्स में जा रहे हैं। इसके लिए ये सर्कुलेशन जैसा भी काम कर रहा है इसी कैविटी से। इसके लिए गैस्ट्रो वर्ड फॉर डाइजेशन एंड वैस्कुलर वर्ड फॉर सर्कुलेशन।
ओके, सो उस कैविटी को बोला है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को जो लाइंड सेल्स है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, उस सेल्स को हमने बोला है गैस्ट्रोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मल लेयर, वो जो पूरी लाइन ग्रीन कलर की दिख रही है, ठीक है। और एक ही बॉडी में तुम्हें टेस्टिस एंड ओवरी दोनों दिखेंगे, तो वन इज टेस्टिस एंड अदर व्हाट यू सी इज ओवरी। ओके, सो यू हैव एपिडर्म, एक्टोडर्म बाहर का लेयर, फिर अंदर का लेयर जो तुमने गैस्ट्रोडर्मिस बोला बेटा, वो कुछ नहीं है बट वो है तुम्हारा एंडोडर्म। मतलब क्या हुआ कि दो जर्म लेयर्स हो गए ना, डिप्लोप्लास्टिक, एक्टोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। तो ये बाहर की जो ऑरेंज या रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है वो क्या है, एक्टोडर्म है, जो एपिडर्मल लाइनिंग है, जो बाहर की कवरिंग है। जो अंदर की लाइनिंग है वो क्या है बेटा, यस गैस्ट्रोडर्म। क्यों, क्योंकि वो डाइजेशन का फंक्शन कर रहा है और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को लाइन कर रहा है, उस लेयर बनाता है तुम्हारा एंडोडर्म, ठीक है। अब जो मिडल वाला जो व्हाइट लेयर तुम्हें वहां पे दिख रहा है, अब वो जो व्हाइट लेयर है, दैट व्हाइट लेयर is actually your mesoglea. I can call that as what? Mesoglia. Okay, so this white one is what? Your mesoglia. Understood? So ectoderm, endoderm और उसके बीच में mesoglea दिख रहा है। ये एक बॉडी हो गई। एक ही बॉडी में यू विल हैव व्हाट, टेस्टिस एज वेल एज ओवरी। एक छोटा सा बड निकल रहा है विच इज शोइंग दैट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किससे है, बड से है। बेटा ये जो पार्ट है जो फिक्स है, दैट इज यू कॉल इट एज व्हाट, बेस। यू कॉल दिस एज द बेस। ओके, एंड ऑल्सो ये जो कैविटी है गैस्ट्रोडर्मल कैविटी, उसको तुम और एक नाम देते हो विच यू कॉल इट एज व्हाट, यस दैट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, यू कॉल इट एज व्हाट, सिलेंट्रॉन, क्योंकि वो सिलेंट्रेट्स की कैविटी है। सिलेंट्रॉन भी बोलेंगे, विच इज नथिंग बट योर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अंडरस्टूड, फाइन। अब अगर तुम्हें एक दिख रहा होगा तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न, ठीक है। सो वापस से एक रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर में, वापस से उस फ्रेम को देखो आप लोग, अच्छे से देखो एंड ऑब्जर्व करो। सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब दो जर्म लेयर्स है, तो वहां पे तुम्हें एक्टोडर्म भी दिख रहा है, यस, एंड एंडोडर्म भी दिख रहा है। जो गैस्ट्रोडर्मल लेयर है जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को लाइन कर रहा है, उस कैविटी को तुम सिलेंट्रेट भी बोलते हो। क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा और बीच में एक लेयर होगा which you call it as mesoglia layer, which is an undifferentiated cellular layer जो मैंने germ layers में अच्छे से explain कर दिया है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक कि यहाँ पे टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट्स है। बेस जो है वो फिक्स है, ये मैंने सेसाइल ऑर्गेनिज्म दिखाया है यहाँ पे। अब बात करते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न। डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी इनकम्प्लीट है, मतलब एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होता है। सो यू कॉल दिस ओपनिंग एज माउथ, okay, and below this mouth you can see an kind of elevation sort of thing जिसके ऊपर इस माउथ की ओपनिंग है। so you will see this kind of structure and here you will have this mouth opening. This elevation on which the mouth is present, this portion is called as hypostome and this is your opening is called as mouth. और कुछ नहीं है, एक एलिवेटेड पार्ट है जिसके ऊपर ऐसे माउथ प्रेजेंट है एंड उसके माउथ के नीचे वाले पार्ट को तुमने क्या बोल दिया बेटा, माउथ के नीचे वाले पोर्शन को तुमने बोल दिया है हाइपोस्टोम। सो यू हैव कॉल्ड दिस पोर्शन एज हाइपोस्टोम। अगर मैं हाइपोस्टोम वर्ड को ब्रेक करूं ना, सो हाइपो का मीनिंग होता है बिलो एंड स्टोम वर्ड आता है बेटा स्टोमा से, जिसका मीनिंग होता है माउथ। Okay, so it is like just below the mouth or mouth is present on hypostome. ये वर्ड है, ये लाइन है एनसीईआरटी की। इस माउथ को सराउंड करते हुए तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस दिखेंगे और इसको तुम क्या बोलोगे बेटा, टेंटैकल्स। यू विल कॉल दिस एज व्हाट, टेंटैकल्स। अब इस टेंटैकल्स के ऊपर तुम्हें ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, पिंक पिंक ऐसे कलर के, इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, ध्यान से सुनना इसको, इसी के ऊपर से तुम्हारे इस फाइलम का नाम पड़ा है।
हम इसको सिलेंट्रेटा तो बोलते हैं, बट हम इसको और एक नाम से बुलाते हैं, एंड वो नाम मैं अभी डिस्क्लोज करने वाली हूँ। टेंटेकल्स के ऊपर ये जो सेल्स है, इस सेल्स को बोलते हैं नीडोब्लास्ट, और ये है हमारा हीरो। नीडोब्लास्ट के ऊपर से हम इस फाइलम को एक नाम देते हैं, एंड इसी फाइलम को हम बोलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम नीडेरिया। कैन यू सी दिस? ओके, फाइलम नीडेरिया। सो सिलेंट्रेटा को नीडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एंड वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कौन से है बेटा? नीडोब्लास्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, अब ये नीडोब्लास्ट के ऊपर नाम है, ये हमारा हीरो है, तो हमें हीरो के बारे में और थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर से तो इस फाइलम का नाम पड़ा है। करेक्ट? सो ये नीडोब्लास्ट सेल्स होते क्या है उसके बारे में हमें पहले जानना है। मैं बता देती हूँ कि इस नीडोब्लास्ट सेल्स का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एट दिस पोर्शन, फिगर 4.7 which you can see। अब इस नीडोब्लास्ट में लेबलिंग नहीं है, पर लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मैं तुम्हें लेबलिंग दे देती हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है और ये काम कैसे कर रहे हैं, एंड ये हेल्प कैसे कर रहे हैं टू द सिलेंट्रेट्स। ओके, लेट अस सी नाउ। तो ये यहाँ पे ऐसा सेम मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दिया इधर। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ यू आर सपोज टू लेबल दिस। So this thread which you are seeing ना, this is thread. Okay, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे नीडोसिल। बेटा अगर आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठोगे ना लेक्चर्स देखने के लिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सामने रहेगी तो मैं जो समझा रही हूँ आप अच्छे से समझ पाओगे, और यही चीज आप एनसीईआरटी बुक में नोट डाउन कर सकते हो। अगर कुछ ऐसे स्टिकी नोट्स वगैरह है तो उसको लगा के आप साइड में छोटी छोटी चीजें वहां पे लिख सकते हो, तो ऐसे आप पढ़ाई साइमल्टेनियसली कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये लेबलिंग बता रही हूँ, तो इस छोटी सी थोड़ी सी लेबलिंग आप वहां पे एनसीईआरटी में करके ले सकते हो। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो अब देखो, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। करेक्ट, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, दिस यू कॉल इट एज नेमेटोसिस्ट। Call it as what? Nematocyst. Okay. Also, this portion you call it as operculum. What do you call it as? Operculum. ठीक है, एंड ये काम क्या करते हैं? देखो, जब भी रेस्ट में होता है ना ये सेल, तो यही जो थ्रेड जो तुम्हें दिख रहा है अभी ऊपर, ओके, यही थ्रेड इज एक्चुअली प्रेजेंट। सपोज दिस इज योर नेमेटोसिस्ट, तो ये ऐसे अंदर ऐसे थ्रेड होता है और थ्रेड इस पे ऐसे वाइंडेड रहता है। ओके, एंड ये ओपर्क्यूलम जो ओपन है ना अभी, वो ओपर्क्यूलम ओपन नहीं होके वो ओपर्क्यूलम होता है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे क्लोज्ड। ठीक है, सो एक्चुअली क्या होता है, ये नीडोसिल को सपोज किसी ने ऐसे टच कर लिया। ओके, मान लो कि कोई आ रहा है एंड वो आ रहा है सिलेंट्रेट्स को खाने के लिए, मतलब प्रीडेटर्स आ रहे हैं सिलेंट्रेट्स को खाने के लिए, और उन्होंने इस नीडोसिल को कर दिया टच। तो ये नीडोसिल ना इस सेंसरीन फंक्शन, ये क्या है बेटा? सेंसरीन फंक्शन है। ये तुरंत स्टिमुलस ले लेगा टच, एंड धड़ाम से ये ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम मतलब कोई भी कवर है ना, सो ये जो है दैट इज नथिंग बट द कवर, एक कवर की तरह होता है। तो जैसे ही नीडोसिल टच हुआ, जैसे ही इसको सेंसेस हुआ, ये ओपर्क्यूलम हो गया ओपन, एंड जैसे ही ओपर्क्यूलम ओपन हो गया, दिस थ्रेड लाइक केम आउटसाइड, है ना, और इस थ्रेड से उसने सामने वाला जो प्रेडेटर है उसको, यस, उसको स्टिंग कर दिया। एंड इस थ्रेड के अंदर होते हैं कंटेन्स व्हाट? टॉक्सिन्स, एंड ये टॉक्सिन्स सामने वाले प्रीडेटर्स के सेल्स को लाइसिस कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं, या फिर उनको ऐसे भगा देते हैं, इन शॉर्ट। ओके, नाउ ये बात हो गई कि ये उनको प्रेडेटर से बचने के लिए काम करता है, बट सिमिलरली अगर उनको किसी को खाना है, ठीक है, मतलब वो खुद प्रेडेटर है और उनको प्रे पे अटैक करना है, तभी भी ये नीडोब्लास्ट उनको काम आते हैं। समझा? ये तुम्हें दिखते किधर है? यू फाइंड देम, वेयर डू यू फाइंड दिस नीडोब्लास्ट सेल्स?
you find it on tentacles, and also you find it on body. तो टेंटाकल्स और उसकी बॉडी पे, ओके, नीडेरियंस की बॉडी पे तुम्हें ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दिखेंगे, और इसी के ऊपर से इनका नाम पड़ा है नीडेरियन. लेट अस अंडरस्टैंड अगेन एनसीईआरटी लाइन आल्सो व्हिच इज रिलेटेड टू दिस. मैं सिर्फ वो ही लाइन पढ़ा रही हूँ जो नीडोब्लास्ट के बारे में दिया है. द नेम नीडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स. साइट्स का मीनिंग होता है सेल्स, ओके, जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, और उस कैप्सूल्स को हमने बोला है निमेटोसिस्ट. तो दिस ऑरेंज पोर्शन व्हिच यू कैन सी इट, ओके, दैट इज योर निमेटोसिस्ट, और व्हाट इट इज, और स्टिंगिंग कैप्सूल्स. It is looking like a capsules जिसके अंदर वो stinging thread है. Okay, let's see further. Present on the tentacles and on the body. बेटा ये जो tentacles के ऊपर है ये तो याद हो जाता है, but body के ऊपर भी NCERT mention कर रहा है, and NCERT lines को by heart अच्छे से करके जाना, ठीक है. So tentacles as well as the body. Nidoblast are used for, ये किसके लिए यूज होते हैं? सबसे पहले हमने जो किया डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, और दूसरा ये थ्रेड उनको हेल्प करता है होल्ड करने के लिए. कहीं पे अगर उसको कुछ होल्ड करना है देन दैट इज आल्सो, दिस नीडोब्लास्ट इज आल्सो हेल्पिंग फॉर दैट. ओके, इसके लिए होल्डिंग या सपोर्ट को हम बोलेंगे एंकरेज. सो ये तीन चीजें याद रखना कि नीडोब्लास्ट इज हेल्पिंग फॉर व्हाट? एंकरेज, defense and for capture of prey. This is helping for what? Yes, anchorage, defense and for the capture of prey. Anchorage, वापस रिवाइज करते रहो. Anchorage, defense and capture of prey. ठीक है, मतलब बचने के लिए भी काम लगता है और अटैक करने के लिए भी काम लगता है. Are you understanding this? फाइन. तो ये हो गया मेन हीरो की कहानी कि क्या है नीडोब्लास्ट, एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड. फाइन. नाउ लेट्स कम टू वन मोर वेरी 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 यूनिक फीचर ऑफ दिस नीडेरियंसिस, कि ये दो फॉर्म्स में दिखेंगे तुम्हें. क्यों ये दो फॉर्म्स में दिखेंगे? क्यों ये दिखेंगे दो फॉर्म्स में? क्योंकि ये सेसाइल भी है, मतलब फिक्स भी है, और ये मूविंग भी है. करेक्ट. सो ये जो टू फॉर्म्स होते हैं, ओके, मतलब टू फॉर्म्स ऑफ अपीयरेंस यू विल सी, टू फॉर्म्स यू विल सी मॉर्फोलॉजिकली. सो ये दो फॉर्म्स को दो नाम दिए गए हैं. वन इज कॉल्ड एज पॉलिप, ओके, एंड अदर इज कॉल्ड एज मेड्यूसा. फाइन. जो पॉलिप होगा, पॉलिप तुम लोगों को दिखेगा, यू विल, जैसे हमने अभी ड्रॉ किया ना, ऐसे बेस होगा एंड tentacles only. So this is the base, and it will have these kind of like tentacles all over the mouth. So ऐसे base है, base नीचे आएगा. So base अगर नीचे है तो ऐसे ही बैठ जाएगा. That is called as polyp. Understood? बेस अगर नीचे है, बेस नीचे है, फ्लैट है, तो वो उसको रेस्ट करने के लिए हेल्प करता है. सो बस वो बैठ जाएगा, बस अब मैं चलूंगा नहीं. ओके, सो पॉलिप ये फॉर्म जो है, मतलब टेंटाकल्स ऊपर है, बेस नीचे है, ये फॉर्म हो गया पॉलिप. अब अम्ब्रेला शेप का, कुछ ऐसा शेप का तुम्हें दिखेगा. ओके, सो दिस इज विच फॉर्म? यहाँ पे बेस ऊपर आ गया, ओके, और ये टेंटाकल्स या आर्म्स ऐसे नीचे आ गए. सो आर्म्स ऐसे 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 वो चलेगा. So this is just to remember, okay. So base ऊपर है, arms नीचे है, ऐसे ऐसे चलेगा. This is called as medusa form. Okay, तो अब मुझे बताओ कि इसमें से fixed कौन सा हो गया और moving कौन सा हो गया? तो ये हो गया polyp, हो गया fixed, और medusa हो गया moving. अब शेप देखो, शेप polyp का है cylindrical, और if you observe medusa वो हो गया umbrella shape. फिक्स को तुम क्या बोल सकते हो? सेसाइल. एंड मूविंग को तुम क्या बोल सकते हो? फ्री स्विमिंग. में घूम रहा है ना. पॉलिप के एग्जाम्पल्स तुम्हें दिए गए हैं इन योर एनसीईआरटी एज हाइड्रा एंड एडम्सिया.
एंड मेड्यूसा के एग्जाम्पल्स तुम्हें दिए गए हैं ऑरेलिया और जेलीफिश। ओके फाइन, सो ये हो गए मेड्यूसा के फॉर्म्स के एग्जाम्पल। अब आ जाओ एनसीईआरटी पे वापस। कैन यू सी हियर एनसीईआरटी में they have given you this highlighted bold में cnidarians exhibit two basic modiforms, polyp and medusa. Okay, polyp is going to be sessile cylindrical in hydra adamsia, whereas the later means what, medusa form would be umbrella shaped, free swimming, and that example is aurelia or jellyfish. अब इसमें भी कुछ एक एक्सेप्शन है, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है ओके इन योर नीडेरियंस जो दोनों फॉर्म्स एग्जिबिट करता है अपनी लाइफ साइकिल में, पॉलिप भी है और वो मेड्यूसा फॉर्म भी दिखाता है। ये जो आपको फर जैसा एनिमल दिख रहा है या फर जैसा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी फर or you call it as obelia. And obelia दिखाता है alternation of generation. Alternation of generation means what? एक बार पॉलिप एक बार मेड्यूसा, एक बार पॉलिप एक बार मेड्यूसा, so alternatively वो पॉलिप एंड मेड्यूसा दिखा रहा है। So this is called as alternation of generation. क्लियर, इस प्रोसेस को बोला गया है मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोला है मेटाजेनेसिस। अब देखो क्या होता है इसमें, दिस इज पॉलिप फॉर्म, सो ऐसे फिक्स्ड फॉर्म है, दिस इज द फिक्स्ड फॉर्म, दिस पॉलिप फॉर्म इज गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ बड, ओके, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और वो जो एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करने वाला है वो विल ग्रो इनटू विच फॉर्म, मेड्यूसा फॉर्म, विच इज फ्री, and this polyp is what, fixed. अब मेड्यूसा गैमीट्स बना के ओके थ्रू गैमीट्स मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स की मेटिंग होके जाइगोट बनाएगा, एंड दैट बिकॉज इट इज थ्रू गैमीट्स यू कॉल इट एज विच रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअली वो क्या बनाएगा, जो जाइगोट बनेगा उसमें से लार्वा बनेगा, लार्वा हो जाएगा फ्री स्विमिंग, एंड फिर लार्वा विल गेट सेटल्ड इनटू पॉलिप, मतलब लार्वा ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, बोला चलो यहाँ पे जगह मिल गई, अभी यहाँ पे एडल्ट बन जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं फिक्स। ओके, सो लार्वा इज गोइंग टू बी फ्री स्विमिंग एंड इट इज गोइंग टू गेट फिक्स्ड एंड कन्वर्ट इट्स बॉडी फॉर्म, या उसका जो बॉडी फॉर्म डेवलप होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा, पॉलिप के फॉर्म में होगा, विच इज फिक्स्ड। ओके, सो एक बार पॉलिप दूसरी बार मेड्यूसा, एक बार पॉलिप दूसरी बार मेड्यूसा, इस पर्टिकुलर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जो दिखाता है सी फर या फिर ओबीलिया। क्लियर है? ओके, ये बात हो गई मेटाजेनेसिस की। अब मेटाजेनेसिस भी तुम्हें एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया हुआ है प्रॉपरली। दे आर टेलिंग यू हियर that those cnidarians which exhibit both the forms, okay, alternation of generation, okay, that is polyp produces medusa asexually and medusa produces polyp sexually. One example is their obelia, which you also call it as what, C4. Clear? Very good. Now one more point that we should pay attention is, अब पूरी एनसीईआरटी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक्वेटिक है, मरीन है, सेसाइल फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, एंड दे आर व्हाट, मोस्टली मरीन, सो फ्रेश वाटर फॉर्म भी है, सो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, दे आर यूज्ड, योर नीडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने कर लिया। डिप्लोब्लास्टिक, इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है, मतलब लाइन सेक बॉडी पैटर्न, एंड ये जो पार्ट मैंने तुम्हें बताया था, माउथ इज ऑन हाइपोस्टोम, समझा? डाइजेशन दोनों है, एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेल्युलर। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कॉरल्स, प्लीज रिमेंबर कॉरल्स, देखिए ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऐसे कलरफुल कलरफुल, इनकी जो स्केलेटन होती है ये बनी होती है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये लाइन याद रखना है from NCERT. Okay, corals have a skeleton. Sorry, corals have a skeleton
which is composed of calcium carbonate. Okay, yes. So now let us move on to the examples. Examples अगर तुम शांति से देखो तो घबराना नहीं है स्टूडेंट्स. Just observe the examples first, try to understand and then you will recollect it and remember it. पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया. फाइसेलिया को क्या बोला बेटा? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. क्यों ये नाम दिया है? क्योंकि वो जो वॉरशिप होती है ना उसके जैसा ये दिखता है. ओके. दूसरा एग्जाम्पल देखो, एडम्सिया सी एनिमोन. ये याद रखना है, एडम्सिया सी एनिमोन. पेनाटूलिया, पेन से पेन याद रखना, ये पेन जैसा ही दिखेगा. मैं तुम्हें सारे पिक्चर्स दिखाऊंगी. गॉर्गोनिया सी फैन, ये फैन जैसा दिखता है. ओके. मियांड्रना ब्रेन कोरल, अगेन इट इज लुकिंग लाइक ब्रेन. ओके. ऑल्सो रिमेंबर कि जो एग्जाम्पल्स पैराग्राफ में है, जैसे हाइड्रा, दूसरा एग्जाम्पल है एडम्सिया, हमें इसे भी नहीं भूलना है. और एक एडम्सिया तो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, और एक एग्जाम्पल है ऑरिलिया जेलीफिश, इसको भी हमें नहीं भूलना है. तो यहाँ पे हाइड्रा भी आ जाएगा. और हाइड्रा के बारे में याद रखना कि ये एक फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है. फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल अच्छे से करके जाना. ठीक है. देन इट इज गोइंग टू बी वन मोर, दैट इज ऑरिलिया और जेलीफिश. तो पैराग्राफ में कभी कभी एग्जाम्पल्स अगर मिस हो जाते हैं तो वही एग्जाम्पल सेक्शन में वापस से लिख दो, इससे आपको पढ़ाई में आसानी हो जाएगी. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. इसमें तुम ही बताओ, सी फैन कैसा दिख रहा है? दिस इज योर सी फैन ना, ये सी फैन जैसा दिख रहा है. करेक्ट. ओके. नाउ इफ यू सी देन दिस इज योर पेनाटोलिया, सी पेन जैसा दिख रहा है. दिस वन, दिस इज योर फाइसेलिया या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. ये लुक दिख रहा है ब्रेन कोरल जैसा, मियांड्रिना. ठीक है. ये नोट्स आपके पास आने वाले हैं, सो आप वापस से ऑब्जर्व करके एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुन के वापस से याद कर सकते हो. फिर हम ऑल्सो वापस से एक वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे सारे चैप्टर के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ऑल दोस थिंग्स. बट अभी आई वुड फेवर कि आप लोग उसको अच्छे से याद रखो, मतलब न्यूमोनिक्स के चक्कर में अभी से मत पढ़ना. फिलहाल आप लोग चीजों को अच्छे से समझो और उसको अच्छे से याद रखो. ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक्स ऑल्सो. सेम चीज बेटा यहाँ पे मैंने फिर से एनसीईआरटी का आपको एक सेक्शन दे दिया सो दैट आप फिर से रिवाइज कर सको चीजों को. नाउ रिमेंबर ऑल दी एग्जांपल्स. एडम्सिया सी एनिमोन क्लियर है. फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. पेनाटूलिया सी पैन. गॉर्गोनिया सी फैन. मियांड्रिना ब्रेन कोरल. सी फर, इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखा रहा है, दैट इज मेटाजेनेसिस. ऑरिलिया जेलीफिश, मेड्यूसा का एग्जाम्पल दिया गया है. ओके. एडम्सिया तुम्हें किसका एग्जाम्पल दिया है? पॉलिप, मतलब यहाँ पे तुम्हें दिया गया एडम्सिया का एग्जाम्पल पॉलिप का. हाइड्रा भी उन्होंने पॉलिप में एग्जाम्पल दिया है. और एक चीज इसके बारे में याद रखनी है कि ये एक फ्रेश वाटर फॉर्म है. दो सिर्फ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, याद रहा तो गुड, नहीं याद रहा तो भी चलेगा. एस्ट्रिया which is a star coral and corallium which is a red coral. So these are just two corals that you should know. One you already seen, that is brain coral. Okay, so that is all about your coelentrates. Fine. अच्छे से करना, ये नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से. मतलब कुछ एनिमल किंगडम में खत्म कर लूंगी, एक दो और फाइलम्स, एंड फिर एक साथ सारे नोट्स डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल पे बेटा एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करने मिलते हैं. जैसे कि कोई सेक्शन हमने कंप्लीट किया है तो वो ही सेक्शन के आपको 4-5 एमसीक्यूज में सॉल्व करने दूंगी एज अ क्विज वगैरह. तो जिससे आपको क्या होगा कि उससे आपको सिर्फ रिकलेक्ट हो जाएगा कि जो आपने वीडियो में देखा है वो आपको अच्छे से ध्यान में है या नहीं है. ओके फाइन. सो टेक केयर एवरीवन. थैंक यू.